ये प्रिंट आउट क्या है? तो समझो, ये प्रिंट आउट 3 मिनट की प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट है। 3 मिनट की प्रेजेंटेशन। क्या है ये प्रेजेंटेशन? ये प्रेजेंटेशन ये कहती है कि 3 मिनट में आप अपनी बात अपने क्लाइंट को कैसे कह सकते हो। कई बार एक इंश्योरेंस एजेंट ये महसूस करता है कि वो 3 मिनट में अपनी बात को कैसे कह दे। सर इतना कुछ है, रिटायरमेंट के बारे में इतना कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, 3 मिनट में अपनी बात कैसे कह दें? फटाफट डीएमटी के टाइम पे ही अपनी बात कैसे कह दें? एक दिन में 5 के बजाय 7 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे दे दें? तो कोई तो तरीका होगा। तो आइए मैं आपको ये तरीका बताता हूं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन देना बहुत आसान हो जाएगा। और वो प्रेजेंटेशन देने के बाद आप लोगों के घर पे कुछ छोड़ के भी आएंगे जो उसको पूरी रात भी आपकी प्रेजेंटेशन की याद दिलाता रहेगा। तो अभी आप सब लोगों के हाथ में है वही पेपर जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इस स्क्रीन में मैंने लिखा है मिस्टर ब्लैंक, यानी उसमें मैंने कोई भी नाम नहीं भरा है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्लैंक पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये मैंने भरा है। और 12 के बाद मैंने उसमें लिखा है इतने रुपए पर ईयर। तो आपको सामने वाले क्लाइंट से पूछना है, क्या पूछना है मैं बताता हूं, आपको समझना है और वो समझ के उसे अप्लाई करना है। मैं किसी भी व्यक्ति के पास जाता हूं तो उससे सबसे पहले कहता हूं कि सर मैंने आपसे 3 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन का टाइम मांगा था और मैं 3 मिनट की अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हूं। ये 3 मिनट मैं बोलूंगा और उसके बाद ये कंप्लीटली आपके ऊपर होगा कि आप अगले उसके बाद का टाइम मेरे साथ बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। 3 मिनट के बाद मैं अपनी मीटिंग को वाइंड अप करने वाला हूं। तो सर क्या मैं आपके 3 मिनट ले सकता हूं? वेरी नाइस सर। तो सर आपका नाम जान सकता हूं? अंशुल जी। अंशुल जी, मैं आपकी इनकम की बात नहीं करता, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस के जिसके बिना आपका घर चल ही नहीं सकता? ऐसा क्या अमाउंट होगा, मिनिमम से मिनिमम बताइए कि जिसके बिना आपका घर चल ही नहीं सकता। कितना अमाउंट होगा? 30,000। तो सर 30,000 रुपए वो अमाउंट है जिसके बिना आपका घर नहीं चल सकता। तो सर मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो 3,60,000 रुपए आपको साल का चाहिए ही चाहिए। अच्छा सर, ये 30,000 रुपए जो आपका एक्सपेंस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपने क्या सारी चीजें काउंट कर ली? एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या आपने इसमें, सर आपका घर ऑन्ड है या रेंटेड है? ऑन्ड है, तो रेंट तो आप देते ही नहीं है। सर आपने मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें काउंट कर लिए? ये नहीं। अच्छा, मेडिकल एक्सपेंस नहीं किए, तो अप्रोक्सीमेट कितने मेडिकल एक्सपेंस हो जाते होंगे? 3,000 महीने के, ठीक है। पर सर अभी से हम 30,000 में नहीं जोड़ रहे। फूड राशन वगैरह आपने शामिल कर लिया? ओके सर। आपके कोई मैरिज और इवेंट वगैरह, ये भी नहीं करते। फेस्टिवल वगैरह ये भी नहीं आपने ऐड किया? ये इसमें अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो साल में कितना खर्चा हो जाता होगा साल में तो ज़्यादा हो जाता है। अंदाजन सर? 1 लाख। 1 लाख रुपए, यानी करीबन 8,000 रुपए महीना आपने इसके भी एक्सपेंस नहीं जोड़े हैं। चलिए अभी भी हम नहीं जोड़ रहे। इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जोड़ लिया, आपने मिसलेनियस जोड़ लिया, आपने कोई वैकेशन ट्रैवल फ्यूल वगैरह जोड़ लिए, आपने बच्चों की एजुकेशन जोड़ ली। वेरी गुड सर, यानी कि आपने मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारी चीजें जोड़ ली। वेरी नाइस सर। अब सर अभी मैंने मैरिज और इवेंट के भी एक्सपेंसेस नहीं जोड़े और मेडिकल एक्सपेंसेस भी नहीं जोड़े, तो ये ऐड कर देंगे तो फिगर 38,000 की आ जाएगी। बट मैं कहता हूं इसको 30,000 ही रखते हैं। मुझे बताइए ये इंक्लूड करके भी क्या ये 30,000 रुपए के बिना आपका घर चल सकता है? बाय एनी चांस क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। ओके सर। अब सर मेरा सवाल यह है, आज आपके घर में आप हैं, ये 3,60,000 की जरूरत हो, 6,60,000 की जरूरत हो या 8,60,000 की जरूरत हो, आप अरेंज कर देंगे। बट सर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और उस केस में यू आर नॉट देयर सर, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस तब भी रहेंगे या ये एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे? ये रहेंगे। ओके तो सर अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक्सपेंसेस रहने हैं तो क्या आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये 3,60,000 रुपए साल दर साल दर साल दर साल आपके परिवार में आते ही रहेंगे? अगर आपने कोई प्रोविजन किया है क्या ऐसा? अच्छा मतलब अभी एक क्लाइंट बन के बताओ, ठीक है। तो सर नहीं, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं सर। आज के टाइम में बैंक 6% का ब्याज देता है, तो अगर बैंक 6% का ब्याज देता है तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं तो उस 60 लाख रुपए का 6% ब्याज 3,60,000 आपके परिवार में आता रहेगा। तो क्या बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए नहीं है? तो बैंक अकाउंट में 60 लाख नहीं है तो क्या आपने कोई ऐसा प्रोविजन किया कि
हमारे ना रहने के केस में बैंक में ये 60 लाख रुपए आ जाएंगे, जिसको आपका परिवार 6% ब्याज पे यानी 3,60,000 रुपए सालाना लेके हर साल इस खर्चे को चलाता रहेगा। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? नहीं है। तो सर हमारे को वो प्रोविजन करने की जरूरत है। मैं आपको यहां पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे अभी मैंने बात की है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की, यहां मैंने बात नहीं की रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम की। आपका जो खर्चा है 30,000 रुपए का है, आपकी इनकम 70,000 रुपए हो सकती है, और अगर आपकी इनकम 70,000 है तो 12 सत्ते 84 करीबन 8,40,000 रुपए सालाना आप अपने घर पे लेके आते हैं। आपके रहने ना रहने से घर पे जो रियल लॉस होता है वो 8,40,000 रुपए का होता है, जिसका प्रोविजन करने के लिए 1.5 करोड़ आपके अकाउंट में होना चाहिए या 1.5 करोड़ का प्रोविजन होना चाहिए। सर अभी हमने यहाँ पे फ्यूचर इनकम की रिप्लेसमेंट की बात नहीं की। आज से सर 5 साल पहले आप यहाँ थे, 3 साल पहले आप यहाँ थे, 2 साल पहले आप यहाँ थे, और आप आज यहाँ हैं। द वे यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में आगे जा रहे हैं, सर आज से 5-10 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर रियल में देखा जाए तो आपके रहने ना रहने से परिवार को जो रियल लॉस है उस फ्यूचर इनकम का लॉस है जो आप कमा के देने वाले थे। मैं कहता हूं सर रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम नहीं, एटलीस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का तो प्रोविजन कीजिए। सर अगर आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपए महीना दे दें तो ये जो गैप है, देखिए सर इंसान की पूर्ति तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अंशुल जी की पूर्ति उनके परिवार के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, बट सर पैसा कुछ ताकत तो देता है। तो अगर सिर्फ 5,000 रुपए आप महीने का सेव कर सकें तो मैं ऐसी प्लानिंग करके आपको दे सकता हूं कि आपकी पूर्ति तो नहीं, बट जो पैसा आपके घर को चलाने के लिए ज़रूरत है उसकी पूर्ति मेरी कंपनी सरकारी गारंटी के साथ कर देगी। और कल को अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो परिवार में 60 लाख रुपए आ जाएगा, जिसको आपका परिवार 6% ब्याज पे रख के उससे अपना घर चलाते रहेगा। सर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 मिनट के बाद आगे मैं रुकूं या ना रुकूं ये डिसीजन आपका होगा, तो ये मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, ये मैं अपने पास लेके जा रहा हूं। आप सोचिए, अगर आपको लगता है कि इसकी प्लानिंग आपको करने का मन है, अगर आप रियल में ये प्लानिंग करना चाहते हैं, मैं अगेन आऊँगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, और जब भी आप कहेंगे मैं इस जगह पे उस 5,000 रुपए महीने की सेविंग के अगेंस्ट इसकी पूरी पूर्ति करके जाऊंगा और परिवार में इस अमाउंट की जो कमी है उसको पूरी कर जाऊंगा। सर ठीक है सर, तो मुलाकात होती है। डन, दैट इज इट, दैट इज इट। मूव